नमस्ते दोस्तों LIC ने 3 दिसंबर 2025 को एक नया इंश्योरेंस प्लान जैसे लॉन्च किया है जिसका नाम है बीमा कवच। प्लान नंबर है 887। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्लान में काफ़ी सारी सुविधाएं LIC ने दे रखी है। सिर्फ आपको 45 रुपीज़ पर डे में आपको 2 करोड़ रुपए का बीमा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 45 मतलब कि 45 रुपये में 45 रुपये में आपको 2 करोड़ का बीमा मिल सकता है आपको। और साथ ही साथ जो है मतलब कि ये जो वही लोग के लिए ये प्लान है जिनको कम प्रीमियम में ज़्यादा बीमा चाहिए, तो वो इसके लिए ये प्लान जो है वो बेहतर हो सकता है। मिनिमम 10 साल का आपको बीमा ले सकते हो और मैक्सिमम 82 मतलब कि 82 साल तक आपको ये बीमा मिल सकता है। प्रीमियम जो है वो कितना होगा, कितने साल तक आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, क्या इसका क्राइटेरिया है, तमाम डिटेल जो है इस वीडियो के माध्यम से बीमा कवच LIC ने जो नया प्लान लॉन्च किया है इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों इस प्लान के बारे में जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है बीमा कवच और प्लान नंबर है 887। इसमें आपको 2 करोड़ का बीमा मिलता है दोस्तों और पर डे आपको 45 रुपीज़ का चार्जेस आपको लगेगा। इस पॉलिसी का अगर मुख्य मकसद देखा जाए दोस्तों तो हमारे परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, क्योंकि अगर भविष्य में अगर हमारे घर के मुख्य व्यक्ति जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा अगर ये प्लान आप परचेस करते हो तो प्लान लेने के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी उम्र जो है 18 से 65 के बीच है तो आप प्लान ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड मतलब कि बीमा कवच जो है बीमा पॉलिसी जो है आप 2 करोड़ की ले सकते हो और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। 3 तरह से आप प्रीमियम पेमेंट जो है वो आप कर सकते हो दोस्तों। एक होता है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट। रेगुलर प्रीमियम में क्या होता है कि जितने साल का आप पॉलिसी लोगे इतने साल तक आपको पैसा भरना पड़ेगा, ईयरली आपको भरना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपको प्रीमियम सिर्फ एक ही बार आप कर सकते हो, चाहे 15 साल की पॉलिसी लेते हो, 20 साल की पॉलिसी लेते हो या तो 10 साल की पॉलिसी लेते हो, एक ही बार में आप पैसा भर सकते हैं। आप चाहते हो कि आज मेरे पास पैसा है कल ना भी हो तो ये पैसा इस तरह यहाँ आप भर सकते हो। कुछ सालों के लिए पैसा भरा जा सकता है, मतलब कि 5 साल, 10 साल और 15 साल। मान लीजिए आपने 15 साल की पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो पैसा आपको 5 साल में ही ख़त्म कर देना है और दूसरे 10 साल तक मतलब कि आने वाले 15 साल तक मेरा पॉलिसी जो है वो चलता रहे तो यहाँ आप कर सकते हो 5 साल, 10 साल, 15 साल। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आप कितने सालों का बीमा ले सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि मिनिमम इसमें क्राइटेरिया है 10 साल का और मैक्सिमम 82 साल का आप बीमा ले सकते हो। तो मिनिमम जो है वो 10 साल का है। सिंगल प्रीमियम अगर आप लेते हो तो 10 साल से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि प्रीमियम भुगतान, तो 5 साल का अगर प्रीमियम भुगतान आपने रखा है तो इसके सामने आपको न्यूनतम 10 साल की पॉलिसी अवधि मिलेगी और मैक्सिमम जो है वो आपको 82 साल ही रहेगी सभी में। वो मैंने आपको देख सकते हो यहाँ 10 साल का अगर प्रीमियम भुगतान आपने सिलेक्ट किया है तो इसके सामने आपको 15 साल का पॉलिसी अवधि वर्ष मिलेगा, आपको इंश्योरेंस ईयर मिलेगा। आपको 15 साल का प्रीमियम भुगतान आपने सिलेक्ट किया तो इसके सामने आपको 20 साल का पॉलिसी अवधि आपको मिलेगा। और रेगुलर की बात करें तो 10 साल है, तो यहाँ आपने बता दिया 10 साल है और मैक्सिमम 82 साल है। उसके बाद आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा डेथ बेनिफिट ऑप्शन। 2 में से ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें 2 ऑप्शन है, एक होता है लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा होता है इंक्रीज सम एश्योर्ड। अब लेवल सम एश्योर्ड की बात करें दोस्तों तो इसमें आप शुरुआत में जो भी प्लान मतलब कि सिलेक्ट करते हो, 2 करोड़ का प्लान सिलेक्ट करते हो तो लास्ट तक 15-20 साल की जितनी भी आपने पॉलिसी ले रखी है तो आप 2 करोड़ का ही रहेगा। इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, मतलब कि बढ़ोतरी नहीं होगा। लेकिन इसके सामने बात करें इंक्रीज सम एश्योर्ड, तो इसमें आज से अगर पॉलिसी ली है तो पॉलिसी के 5 साल के बाद हर साल आपके पॉलिसी का 10% जो है इंक्रीज होता रहेगा। और वो कब तक इंक्रीज होता रहेगा तो ये 15 साल तक ये इंक्रीज होता रहेगा। और 15 साल में आपका अगर 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो वो 4 करोड़ हो जाएगा, 4 करोड़ का लिया है तो वो 8 करोड़ हो जाएगा।
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पहला ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगा। अगर आप मिडिल फैमिली से आते हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, तो आप ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 करोड़ जो है वो कम कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और पहला ऑप्शन जो है लेवल सम एश्योर्ड जो है, इनका ही कैलकुलेशन करके आगे हम बताने वाले हैं आपको। तो इस प्लान को एक उदाहरण तरीके से समझते हो दोस्तों, कि मान लीजिए कि आपकी उम्र जो है वो 30 साल की है और आपने 15 साल का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो, या तो ले लिया है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जो है वो आपने रेगुलर चुना है। मैंने आपको अभी 3 बताया था, तो आपने रेगुलर चुना है। तो रेगुलर पेमेंट में क्या होता है दोस्तों कि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह कि आपने जितने भी साल की पॉलिसी ले रखी है, तो उतने साल आपको पैसा भरना पड़ेगा, और आपने 15 साल तक पैसा भरना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया है। और इंश्योरेंस कवर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस कवर जो है वो 2 करोड़ का लिया है, तो 15 साल के लिए 2 करोड़ का लिया है। डेथ बेनिफिट ऑप्शन जो है वो आपने कौन सा लिया है, मैंने अभी बताया था, लेवल सम एश्योर्ड। तो हर साल आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो हर साल आपको 16,400 रुपये 15 साल तक पे करना पड़ेगा। और 15 साल में आपकी कुल जमा हुई राशि कितनी होगी, 2,46,000 हो जाएगी। और इनके सामने जो है आपको 2 करोड़ का बीमा पॉलिसी मिलेगा। लेकिन ये 16,400 वाला जो है, तो ये आपको हर साल भरना पड़ेगा, लेकिन साल में आप 2 बार भी भर सकते हो, मतलब कि 8,200 करके आप साल में पूरा कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन यहाँ LIC ने इस प्लान में दिया है। तो पॉलिसी 15 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिले। साल का पॉलिसी लिया है उतना पैसा आपको मिल सकता है। 2 करोड़ का लिया है तो आपके परिवार को 2 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन कोई अगर जीवंत है तो कोई रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। दूसरा प्लान के बारे में बताता हूं कि सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड। अब सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड जो है वो कैसा होता है कि मान लीजिए कि आपको 15 साल की पॉलिसी ले रखी है आपने, या तो लेनी है, तो आपको एक ही बार पैसा भरना है, उसके बाद 15 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ 15 साल की पॉलिसी अगर लेते हो आप, तो आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा, 1,49,800 रुपये आपको भरना पड़ेगा। तो ये 15 साल का आपको टर्म इंश्योरेंस जो है मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी 15 साल के बाद आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है, लेकिन 15 साल के अंदर जो है वो पॉलिसी धारक का डेथ हो जाता है, तो इसको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड में ये मैंने आपके अभी बताया था आपको कि 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर 15 साल की पॉलिसी ले रखी है तो इसे 5 साल में पूरा कर सकते हो, 10 साल में पूरा कर सकते हो, और 15 साल में भी आप पूरा कर सकते हो। तो मान लीजिए कि 3 ऑप्शन में से आपने 5 साल का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो आपको हर साल आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा, यहाँ आप देख सकते हो 36,600 रुपया आपको हर साल भरना पड़ेगा, और वो लगातार आपको 5 साल तक भरना पड़ेगा। टोटल 5 साल में आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,83,000 रुपया आपका हो जाएगा। तो 5 साल के बाद पिछले जो बचा जो 10 साल है, तो वो इसमें आपको एक भी रुपया भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 करोड़ वाला आपका बीमा पॉलिसी जो है वो 15 साल तक आपका रहेगा। 15 साल खत्म हो जाएगा तो आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा, और अगर डेथ बेनिफिट अगर मतलब के मिलेगा तो इसमें भी 2 करोड़ ही आपको मिल पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड किसे कहते हैं कि मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 में आपका ये मतलब कि वर्ष जो है वो ख़त्म होता है, तो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है 2 जनवरी के दिन। तो यहाँ आपको 30 दिन की वैलिडिटी देती हैं। 30 दिन के अंदर ही आपको ये पैसा जो है मतलब कि भर देना है, रिन्यू कर देना है। और 30 दिन के अंदर रिन्यू करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन 30 दिन के बाद आप करते हो, पैसा जमा करते हो, रिन्यू करते हो, तो आपको कुछ चार्जेस या तो पेनल्टी लगेंगे। अब बात करते हैं लास्ट में सरेंडर वैल्यू की। मान लीजिए कि आपने 2-3 साल जो है पैसा पे किया है, और आप कहते हो कि भाई मुझे अब ये बीमा पॉलिसी कवच जो है वो मतलब कि नहीं लेना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि अगर रेगुलर प्रीमियम जो है आपने किया है, मतलब कि हर साल आपने पैसा पे किया है, तो इनका एक भी रुपया आपको नहीं मिलने वाला है। आप क्लोज कर दोगे तो इसके उस साल ही आपका ये पॉलिसी जो है वो कोर्स क्लोज हो जाएगी। लेकिन सिंगल प्रीमियम पेमेंट जो है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट जो है, तो इसमें आपको कुछ जो है वो मतलब कि रिवॉर्ड मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है। वो कितना मिल सकता है तो वो मतलब कुछ खास कहा नहीं जा सकता, वो आपको LIC ऑफिस में जाके ये कंफर्म करवाना पड़ेगा। अगर आपको ये लेनी है तो आप LIC जाके आप ले सकते हो। यहाँ
कोई लेने का प्लान लेने का कोई भी मतलब के पर्पज़ नहीं है। यहाँ आपने जो वीडियो बनाया है तो ये नॉलेज पर्पज़ की तरह से ही आपने बनाया, मैंने बनाया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।